वैसे तो इंसान आज दूसरे ग्रह पर जाने की बात कर रहा है, लेकिन क्या हम पृथ्वी के नीचे कभी जाने की कोशिश किए हैं? कभी ये जानने की कोशिश किए हैं कि पृथ्वी कितना गहरा है, इसके अंदर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है? क्या इंसान वहाँ कभी कोई इंसान गया है? इस वीडियो के माध्यम से ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बने रहिए स्टडी क्यूब के साथ। मैं हूँ आशीष आर्या और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइल की ये सीरीज़। आज हम जहाँ हैं वो पृथ्वी का लिथोस्फीयर है, जिसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। ये अर्थ क्रस्ट चट्टानों और बड़े पत्थरों से मिलकर के बना हुआ है। यदि हम क्रस्ट को देखें तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक का नाम ओशियनिक क्रस्ट है और दूसरे का नाम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट में जितने भी आज हमारे समुद्र है, ओशियन है, वो सब ओशियनिक क्रस्ट में मौजूद है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आज हम जिस भूभाग पर रहते हैं, जिस पर इंसान विकसित हुआ है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यदि हम पृथ्वी की डायमीटर की बात करें तो पृथ्वी की डायमीटर 12,000 किलोमीटर से भी अधिक है। तो क्या यहाँ कोई इंसान गया है? 1970 के दशक में रसिया ने एक प्रयास किया कि हम पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे, लेकिन 20 सालों के खुदाई के बाद उनके सारे टेक्नोलॉजी, सारे मशीनरीज, ड्रिलिंग मशीन सब बंद पड़ने लग गए, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक था। 200 डिग्री सेल्सियस। 20 सालों की मेहनत के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाए थे, जो पृथ्वी का केंद्र से भूभाग का सिर्फ 1% हिस्सा था। आज हम उसको कोला सुपर डीप बोरवेल के नाम से जानते हैं। अगर हम प्राकृतिक गहराई की बात करें तो ये सबसे गहरा पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, जो कि समुद्र के अंदर मौजूद है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, इसके सामने बुर्ज खलीफा भी कितना छोटा दिखाई दे रहा है। और जो कोला डीप वेल है, ये यहाँ पर इसकी नीचे गहराई है इस मरियाना ट्रेंच से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर ही अधिक है। तो आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी इस मरियाना ट्रेंच से कितना छोटा है। और अगर आप पृथ्वी सतह से, लिथोस्फीयर से आप आसमान की तरफ देखें तो आज हमारे जहाँ प्लेन्स दिखाई देते हैं, जहाँ हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं, वहाँ पर उतना दूरी पर ये गहराई है मरियाना ट्रेंच का। यदि पृथ्वी के अंदर देखा जाए तो पृथ्वी 3 हिस्सों में डिवाइड है। उसके पहले हिस्से को क्रस्ट बोला जाता है, उसके बीच वाले हिस्से को मेंटल, और जो सबसे आखिरी वाला हिस्सा है उसको कोर बोला जाता है। यदि हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट सिर्फ 100 किलोमीटर तक की गहराई तक ही पाया जाता है, जहां हम अभी स्थित हैं। और उसके नीचे मेंटल का भाग है। अपर मेंटल में एस्थेनोस्फेयर मौजूद है। इसी एस्थेनोस्फेयर से लावा, मैग्मा और जितने भी वोल्केनिज्म की एक्टिविटी होती है, इसी से बाहर निकलती है। और इसी एस्थेनोस्फेयर की वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट है,
एक दूसरे से स्प्रेड होते हैं। और ये कॉन्टिनेंट का स्प्रेडिंग अर्थात अलग होना हमें कई वर्षों लाखों सालों बाद ये हमें दिखाई देता है। यदि हम मेंटल से भी नीचे जाएं तो करीब 6000 किलोमीटर तक कोर का हम लोग का भाग मिलता है। कोर को भी 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक उसके ऊपरी हिस्से को आउटर कोर बोला जाता है और अंदरूनी हिस्से को इनर कोर बोला जाता है। इनर कोर सॉलिड होता है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। और ये हिस्सा जब आप 5000 किलोमीटर तक खुदाई करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये आउटर कोर सिर्फ और सिर्फ आयरन और निकल का बना होता है। यहाँ का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, जो दुनिया की कोई भी चीज़ यहाँ आकर के पिघल जाएगी। किसी को भी पिघलाने की क्षमता इस स्टेज में रहता है। इसी कारण दुनिया पर जो पृथ्वी पर मैग्नेटिज्म का प्रभाव पड़ता है वो इसी कारण से पड़ता है। उसके कोर भाग में आयरन और निकल मौजूद है। इनर भाग को देखें तो इनर भाग 6000 किलोमीटर तक की गहराई पर है। इनर कोर सॉलिड होता है और यहाँ की टेम्परेचर हमारे सूर्य की टेम्परेचर से भी बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य का टेम्परेचर कितना अधिक होता है। और इस जगह पर हीरे और डायमंड हमारे पृथ्वी पर से कई गुना ज़्यादा हमारे कोर में मिलते हैं। ये सारे रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा वेव के माध्यम से रिसर्च किया गया, जिसमें ये पता लगाया गया कि कौन से पार्ट में सॉलिड है और लिक्विड है। अगर आप देखिएगा तो वेव्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। इस प्राइमरी वेव्स में सारे मीडियम के थ्रू ये पास होने की क्षमता रखता है और सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास हो सकता है। तो साइंटिस्ट के द्वारा जब सेकेंडरी वेव को पास कराया गया तो वो सिर्फ क्रस्ट और कोर भाग से ही पास हुआ, जिससे ये पता लगा कि जो बीच का पार्ट है, मेंटल का पार्ट है, वो लिक्विड है, क्योंकि वहाँ से एस वेव पास नहीं हो रहा था और प्राइमरी वेव पास हो रहा था। तो इस तरीके से साइंटिस्ट के द्वारा ये हमारे अर्थ पृथ्वी के नीचे की गहराई पता लगाई गई और कहाँ पर कौन से पार्ट में लिक्विड है और सॉलिड है ये सब पता लगाया गया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।